संत कबीर दास जी की साखियां और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। नदिया जल कोयला भई समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ी गई उठ कबीरा जाग। संसार समुंदर में कल्पना की आग लगी और मतांतर रूप नदियां जलकर राख हो गई, भ्रम गई। जीव रूपी मछली कल्पना के वृक्ष पर चढ़ गई। अतएव हे जीव उठ, सावधान हो। यही सर घड़ा न डूबता, मैगल मली मली नहाए। देवल बूढ़ा कलश सो, पंछी प्यासा जाए। जिस सत्संग सरोवर में वृत्ति रूपी घड़ा नहीं डूबता था, उसमें अब मन मस्ताना मल मल कर निमंजन करने लगा। स्वरूप ज्ञान रूपी कलश भर पानी से शरीर रूपी देवालय डूब गया। स्वरूप ज्ञान में शरीर तरबतर हो गया, परंतु पामर जीव रूपी पक्षी ज्ञान जल बिना प्यासे ही चले जाते हैं। चोर भरोसे साहू के लाया वस्तु चुराए, पहले बांधो साहू को, चोर आप बंधी जाए। मन रूपी चोर साहू रूपी जीव की सत्ता से ही विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लाता है। अतः पहले साहू अपने आप को संभालो, फिर मन स्वयं रुक जाएगा। भंवरा बारी परिहरा, मेवा बिल्मा जाए। बावन चंदन घर किया, भूली गया बन राय। ज्ञान होने पर मन भंवरा विषय बाग को त्याग कर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गया। स्वरूप ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष में स्थिति किया और विस्तृत जगत जंगल को भूल गया। वैसंदर जाड़े मरे, पानी मरे प्यास, भोजन तो भूखा मरे, पाथर मरे हगास। कामाग्नि में पड़े हुए जीव जुड़ाध्यास में मरते हैं। वीर्य रूपी का सिंचन करने वाले विषय प्यास में मरते हैं। भोग रूपी भोजन को वाले तृष्णा की भूख में मरते हैं और पत्थर सदृश कठोर हृदय वाले ईर्ष्यालु मनुष्य पर दोष दर्शन एवं पर निंदा रूपी बीट कर करके हैं। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, अस्थिर बैठा पंथ कटे, चला चली नहीं पार। ऐ मनुष्यों, उल्टे ज्ञान का विचार कैसे किया जाए। सुनो, जो स्थिरता पूर्वक स्वरूप में शांत हो जाता है, उसका मार्ग समाप्त होकर हो गया। पढ़ दिया बढ़िया। वह ध्येय धाम को पहुंच जाता है और बाह्य तृष्णावश रात दिन भोगों में भ्रमने वाला पंथ का पार नहीं पाता। ये कंप्लीट हुआ। बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। मोना बहुत अच्छा पढ़ा। मोना जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, कैसे शुरू करें सरिता जी? हाँ जी, अरे आप से ही तो शुरुआत होगी सुरेश जी, आपके बिना तो हमें समझ ही नहीं आती है, लैंग्वेज ही नहीं समझ आती। हाँ, समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। नहीं, ये सभी बातें अपन अपने इनके पहले साखी दोहों में भी लगभग इन बातों को समझ चुके हैं, लेकिन वो कई अनेक तरीकों से कहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग होते हैं और सबको सीधे सीधे नहीं समझ में आता, इसलिए वो कई बार उल्टा कह के करते हैं ताकि आपका ध्यान आकर्षण हो, है ना। कई बार गुस्सा होके कहते हैं, कई बार काफी चुभती हुई बात कहते हैं। तो बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में आप लोग उपस्थित हुए और इसमें रुचि ले रहे हैं, ये बढ़िया बात है। तो इसमें नदियां जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई उठ कबीरा जाग, है ना। तो ये उलटवासी ही है कि नदियां जल गई है, जल के कोयला हो गई है, समुंदर में आग लग गई है ना। अब ये तो संभव नहीं है कि समुंदर में आग लग जाए और नदियां जल जाए, लेकिन
आध्यात्मिक ज्ञान में वो इस तरह से कह रहे हैं कि हम समझने की कोशिश करें संसार सागर क्या है ना, जैसे समुद्र क्या है, जैसे इसे भव सागर भी कहते हैं और समुद्र भी कहते हैं। तो समुद्र में जिस तरह से अनेक जीव जंतु भी होते हैं, कुछ काटने वाले, कुछ मगरमच्छ होते हैं, कुछ अनेक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, है ना, और तरह तरह के समुद्री जीव होते हैं। वो काफी खतरनाक भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, और उसमें रत्न भी होते हैं, हीरा भी होते हैं, मोती भी होते हैं, और न जाने कितने प्रकार के रत्न भी होते हैं। तो इस पद में उन्होंने समंदर जो कहा उसका मतलब है कि जिस तरह से समुद्र में बहुत प्रकार की चीजें होती हैं, अच्छी भी, बुरी भी, लाभकारी भी और विनाशकारी भी, उसी प्रकार हमारे संसार सागर में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम अपना जीवन काट रहे हैं, ये भी उसी तरह का है जिसमें अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियां हैं, लोभ है, काम है, क्रोध है, मोह है, स्वार्थ है, और प्रेम है, दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। ये इस सबको मिलकर ये संसार सागर बनता है। तो इस संसार सागर में इन सब चीजों का बाजार लगा हुआ है, और उस बाजार में हम हैं। तो लोग कहते हैं ना ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों, भाई हम इस बाजार में हैं। अब इस बाजार का सामना करते हुए हमें अपना जीवन काटना है। इस बाजार से हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो मुक्ति पाने का क्या तरीका है? तो वो कह रहे हैं कि जिस संसार में समुद्र लागी आग, जब समुद्र में आग लग जाती है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस तृष्णा रूपी जितनी भी चीजें आसपास हैं और इनको एक तरह से भस्म कर देते हैं, एक तरह से हम अपने उसको ख्याल में नहीं लाते, एक तरह से हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, तो इसको उन्होंने कहा आग लगना। तो इस समुद्र में जो जीवन हम जी रहे हैं संसार सागर में, उसमें आसपास तमाम तरह की वृत्तियां हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, और उन सब पर आग लगने का मतलब ये है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो जब हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि समुद्र में आग लग गई है। तो जब हम ज्ञान का प्रवेश होता है तो वो ये जो सारी दुष्प्रवृत्तियां हैं ये नष्ट हो जाती हैं। मच्छी बिरचा चढ़ गई उठ कबीरा जाग। वो कह रहे हैं कि मछली जो है वो वृक्ष पे चढ़ गई है ना, मछली वृक्ष पे चढ़ गई है, और मतलब जो हमारे जीवन है, हम जिस तरह से जो हमारा जीव है ना, वो कल्पना के ऊपर चढ़ गई है ना। कल्पना को तमाम तरह की अनेक प्रकार की कल्पनाएं हमारे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब ऐसी चीजें हो गई हैं, जैसे मछली कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ सकती है, लेकिन चढ़ गई, यानी उल्टा हो गया है। तो इसलिए हमको जागरूक होने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि हम तमाम तरह के विखंडन में मतमतांतरों में फंसे हुए हैं। वो कैसे फंसे हुए हैं कि पहले पूरी दुनिया पे आप नजर डालें तो आप वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, रशिया का, यूक्रेन का, या हमास का, इजराइल का, और भी दूसरे देशों में इस तरह के वितंड, तो ये क्यों हो रहे हैं, है ना। एक सवाल, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समझ रखने वाले लोग हैं, दुनिया में इतना उन्होंने विज्ञान दिया, इतने दर्शन दिया, खोजें की, उसके बावजूद भी 10-10 लाख बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, है ना। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि वो तमाम थोड़े थोड़े पानी के लिए तरस रहे हैं। देख रहे हैं स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको मारा जा रहा है। तो ये क्यों हो गया है? ये एक तरह से क्या है कि इस पूरी दुनिया में मतमतांतर बहुत हो गए हैं, विखंडन, ये दुनिया पूरी तरह से विखंडित हो गई है। कैसे विखंडित हो गई है? एक तो धर्मों के हिसाब से विभाजन है कि मेरा धर्म हिंदू है, मेरा मुस्लिम है, मेरा सिख है, मेरे ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन है, बुद्ध है। मैं इस तरह से एक धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन समझते हैं, और इसको बहुत बड़ा काम समझते हैं कि हम अपने धर्म का बहुत पालन कर रहे हैं। जैसे ये कहते हैं धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है, परंतु धर्म की रक्षा हम क्या करेंगे? धर्म का पालन करना जरूरी है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि धर्म की रक्षा कैसे करेंगे आप, यदि आप धर्म का पालन करने लगे। गाय की रक्षा कैसे करेंगे आप? गाय का पालन करने लगे। पानी की रक्षा कैसे करेंगे आप? पानी को शुद्ध रखने लगे।
किसी भी चीज, वृक्ष की रक्षा कैसे करेंगे हम? वृक्ष को पानी डालें, उनको संरक्षित करें, तो उसका धर्म का पालन करना ही अपने आप में उसकी रक्षा करना है। परंतु हम लाठी मार के, बंदूक मार के और एक दूसरे को नीचा दिखा के धर्म का पालन करते हैं, तो ये तो धर्म का स्वरूप नहीं हुआ। फिर दूसरी विचारधाराओं में बटा है, कोई समाज कहता है कि मैं समाजवादी विचारधारा को हूँ, कोई कहता है मैं साम्यवादी विचारधारा को हूँ, कोई कहता है मैं पूंजीवादी विचारधारा को हूँ, कोई कहता है मैं वामपंथी हूँ, कोई कहता है मैं चरमपंथी हूँ। तरह तरह की विचारधारा में बटा। उसके बाद फिर वो जाति समाज में बटा, मैं इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ, इस पर्टिकुलर इस समूह का हूँ। सबको अपनी अपनी जातियों पे बहुत बड़ा गौरव है। फिर ठीक है, मनुष्य होने के नाते गौरव होना चाहिए, परंतु फिर इसकी मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। धनी में, गरीब में, गोरे में, काले में, स्त्री में, पुरुष में, ना जाने कितने प्रकार के विखंडन है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने परिवार पर। परिवार में भी हम देखते हैं कि बच्चे अलग सोच रहे हैं, है ना, पति पत्नी माता पिता अलग सोच रहे हैं। फिर हम और यदि जाते हैं, हमारे जो बृहद परिवार है उसमें चाचा है, मामा है, वो सबका अलग अलग सोच है। फिर हम अपने घर पे भी आते हैं यदि, तो हम पाते हैं कि पति अलग सोच रहा है, पत्नी अलग सोच रही है। फिर हम और जाते हैं तो पति की भी विखंडित विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा है, वो भी कई विचारों के बीच में घूम रहा है। पत्नी भी कई विचारों के बीच में घूम रही, बच्चे भी कई विचारों में घूम रहे हैं। तो हम एक तरह से इस पूरे समाज में कहीं भी हम एक नहीं है, विखंडित हैं। और जैसे जैसे हमारा विखंडन बढ़ता जाता है तो हमारी एकता कम होती जाती है, एकता कम होती जाती है, विचारों की एकता कम हो जाती है, तो कार्यों की एकता कम हो जाती है, कार्यों की एकता हो जाती है तो कोई सामूहिक व्रत नहीं होते। और हम दिन प्रतिदिन अपनी दुविधा में अपने स्वयं, इसको कोई नहीं करता, इसको हम अपने स्वयं में, इस मन में तरह तरह की वृत्तियां पैदा करके और अपनी समस्याएं स्वयं ही निर्माण करते रहते हैं, कोई दूसरा निर्माण करने नहीं आता। तो कवि साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो विखंडन की जो विचारधारा है, जो मतांतर है, जो इस संसार सागर में तरह तरह की चीजें हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। फिर वो कह रहे हैं तो ये ना, जब इसमें आग लग जाती है, जब ज्ञान प्रवेश करता है तो इन सब चीजों में आग लग जाती है। ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये जल के खाक हो जाती है। जब जल के खाक हो जाती है तो शुद्ध निर्मलता हमारे मन में बसती है। निर्मलता हमारे मन में बसती है तो सुलभ होने लगते हैं। तो इस पद में वो ये कह रहे हैं। फिर अगला पद वो कह रहे हैं, जी ही सर घड़ा न डूबता, मैगल मलि मलि निहाय, देवल कलश हो, पंछी प्यासा जाए। एक सेकंड सुरेश जी, हर्षा जी का गलती से अनम्यूट है ना। हर्षा जी जरा आप प्लीज म्यूट कीजिए। अच्छा सॉरी सर। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, है ना। अब वो देखिए दूसरे पद में कह रहे हैं, जब हम अच्छी वृत्तियों में आ जाते हैं, है ना, जब हम अच्छी प्रवृत्तियों में आ जाते हैं ना, जब ये आग लग गई एक तरह से इस तमाम दुष्प्रवृत्तियों के समुद्र में, फिर हम अच्छी प्रवृत्तियों में जब आ गए तो जहां घड़ा नहीं डूबता था, है ना, जहां पे छोटा सा घड़ा नहीं डूबता था, उसमें उस प्रवृत्ति में, उस निर्मल प्रवृत्ति में जल, शुद्ध जल जैसी जब प्रवृत्ति हमारी होती थी, अपन यहाँ पे आगे के निर्मल हो गए। जब ये वृत्तियां जल के खाक हो गई तो हम निर्मल हो गए। और जब हम निर्मल हो गए तो उसमें पहले जो छोटी सी चीज भी आती, छोटा घड़ा भी नहीं डूबता था उस निर्मल जल में, अब उसमें हाथी भी स्नान करने लगा है। यानी बड़ी बड़ी चीजें भी जो हमको बहुत भयावह लगती थी, बड़ी लगती थी कि ये तो असंभव है, वो भी अब सद्वृत्ति में आके, अच्छी प्रवृत्ति में आके, निर्मलता में आके आनंद से गोते लगा रही हैं, नहा रही हैं, आनंद प्राप्त कर रही हैं। और ये सारी क्रियाएं कहाँ से होती हैं? उसको उन्होंने कहा कि शरीर, ये सारे जैसे उन्होंने कहा कि देवल बूढ़ा कलश हो, या ना मंदिर कलश में डूब गया है ना, मंदिर कलश में डूब गया है ना। तो इसको कह रहे हैं कि देवल बूढ़ा कलश हो, पंछी प्यासे। वो कह रहे हैं कि जो कलश था हमारा, उसके भीतर मंदिर डूब गया है। तो कलश क्या है कि हमारे भीतर की जो निर्मलता है, हमारे भीतर की जो ज्योति है, हमारे भीतर का जो प्रकाश है, वो उसके भीतर अब वो कहाँ से आता है?
शरीर रूपी मंदिर है, हमारे शरीर का जो मंदिर है, जो हाथ पैर आंख नाक कान मुंह, ये जो मंदिर है, ये शरीर की जो वृत्तियां हैं वो उस प्रकाश में डूब गई हैं, है ना, उस प्रकाश में समा गई हैं। जब जो कलश में जो प्रकाश हो रहा है उसके भीतर मंदिर आना, हमारा ये जो पूरा शरीर है ये मंदिर के समान है। ये मंदिर भी उस प्रकाश की वृत्ति में समा गया है, क्योंकि दुष्वृत्तियां आने का स्थान शरीर है। मुंह से आती हैं, नाक से आती हैं, कान से आती हैं, स्पर्श से आती हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियां हैं, इनका जो प्रवेश द्वार है ना, वही ज्ञान रूपी कलश में या ज्ञान रूपी ज्योति में डूब गया है। तो इस उलटवासी के मार्फत वो ये समझाना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, चोर भरोसे साहू के लाया वस्तु चुराए, पहले बांधो साहू को चोर आप बध जाए। वो कह रहे हैं कि मन रूपी चोर मन तो ऐसा है ना कि वो न जाने कहां से क्या चुरा के ले आएगा, है? जरा एक क्षण के भीतर हमको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से वो किस चीज को। ऐसे तो शारीरिक रूप से हम यदि किसी को चीज को चुराएंगे तो उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, न जाने कहां कहां जाना पड़ेगा, कितने लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन मन ऐसा चोर है कि वो न जाने कहां से किस क्षण पता नहीं क्या चीज चुरा के अपने ले आता है और वो हमारे चित्त पर चलने लगती है। तो कहते हैं मन रूपी चोर साहू, तो साहूकार रूपी जो मतलब साहू का मतलब साहूकार है ना, तो वो क्या करता है कि जितने प्रकार की जो वासनाएं हैं वो झट से चुरा के ले आता है। तो इसलिए पहले क्या करो, पहले अपने इस मन रूपी चोर को समझो। सबसे पहले अपन ये काम करें कि ये जो चोर है ये कहीं से भी ले आता है, इसको समझने की ज्यादा। तो हम अब ये जहां से ले, तो हम यदि जहां से ले आता है, जिनको ले आता है उनको यदि बांध लेंगे तो फिर हम ये जो चोर है वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। और वो इसका मतलब है कि मन को हम यदि अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर देते हैं कि वो कहीं से भी कुछ भी चुरा के ना लाए, तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर जो जीव है वो पूरी अच्छी तरह से जो चोर है वो अपने आप बन जाता है। यदि हम अपने शरीर को मान लेंगे तो फिर वो मन अपने आप बन जाएगा। और आगे वो कह रहे हैं कि भौरा बारी पहरिहा मेवा बिलमा जाए, बावन चंदन घर किया भूल गया बन रहा है। जब ज्ञान की स्थिति आती है तो मन का जो भौरा है ना, वो अपने जिन विषयों में फंसा रहता है उसको छोड़कर सद्गुण में चला जाता है ना, उसको छोड़कर उस सद्गुण में चला जाता है। और छोटे चंदन वृक्ष में स्थिति जो रहती है वो पूरे जो मतलब एक छोटे से ज्ञान रूपी चीज में ज्ञान होने पर जो बड़ी बड़ी स्थितियां वो अपने आप समझ जाती हैं, है ना। यानी जिसको वो कह रहे हैं बावन चंदन घर किया फूल गया बन रहा है। वो जिससे इस जंगल में भटक रहा था, इस तरह की चीजों में भटक रहा था, वो सीमित हो जाता है और वो अपने आप में रम जाता है। इस पद में वो ये कह रहे हैं, है ना। अब अगला पद है, बेसंदर जाड़े मरे पानी मरे प्यास, भोजन तो भूखा मरे पातर मरे आकाश। वो कह रहे हैं बेसंदर का मतलब अग्नि, है ना। अग्नि ठंड से मर रही है, पानी प्यास से मर रहा है, भोजन भूखा मर रहा है, यानी सब कुछ उल्टा हो रहा है। पाथर मरे हगाल। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कामग्नि में या कामनी मतलब किसी चीज की को पाने की लालसा में पड़े हुए लोग हैं, वो इसी लालसा में ही मर जाते हैं, है ना। और पानी मरे प्यास, और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते एक तरह से, और तो वो उस तरह की काम वासना की प्यास में ही मर जाते हैं। वो भोग रूपी भोजन खाने वाले तृष्णा की भूख मरते हैं ना। जिन लोगों को न जाने कितने प्रकार की चीजों को खाने की भूख होती है, प्राप्त करने की भूख होती है, वो आज ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए, इस तरह की लगातार वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया में फंस जाते हैं और उस तृष्णा की भूख में वो मर जाते हैं। और जो पत्थर हृदय, जो कठोर हृदय लोग हैं, है ना,
जो अहंकारी है, ईर्ष्यालु है, इसको उन्होंने कहा कि पत्थर मरे आघात। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अहंकार वृत्ति के लोग हैं और जिस तरह से कठोर हृदय वाले लोग हैं, अहंकारी हैं, ईर्ष्याल हैं, ये दूसरों के दोष दर्शन कर कर की ही बीट किया करते हैं और इनके मुख से सब दो ही चीजें निकलती हैं, अपनी बड़ाई और दूसरे की बुराई। आधे टाइम अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई करना। तो यदि उनके समय को बांटा जाए उनकी बातों में या उनके कार्यों में, तो वे पाएंगे कि आधा समय अपने स्वार्थ में, आधा समय दूसरे का विनाश करने में। उनके जीवन का पूरा हिस्सा इसी तरह से चला जाता है। तो इस तरह के कठोर हृदय और पत्थर हृदय वाले लोग हैं, वो इस तरह से एक तरह से मल विष्टा ही त्यागते रहते हैं पूरे जीवन में और अपने जीवन को भी नष्ट करते हैं और दूसरे के जीवन को भी नष्ट करते हैं। फिर अंतिम पद है, कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, अस्थिर बैठा पंथ कटे, चला चली नहीं पार। है ना? तो उल्टा ज्ञान, है ना, कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे का। अब उल्टा ज्ञान क्या है? उल्टा ज्ञान का अर्थ होता है कि जो अस्थिर ज्ञान है ना। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, जब ज्ञान उल्टा हो गया उसका मैं कैसे विचार करूं, है ना। उल्टा विचार है मतलब अस्थिर मन, है ना। और जब मन शांत हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, साक्षी भाव का हो जाता है, मन का इंद्रियों की गतिविधि का अवलोकन करने लगता है, उसके कृत्यों को देखने लगता है, तो कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, अस्थिर बैठा पंथ कटे, चला चली नहीं पार। जो स्थिर रूप से बैठ जाता है, शांत हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, साक्षी भाव से अपने क्रियाकलापों को देखने और समझने लगता है ना, जिसकी अवलोकन क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसा करते करते, ऐसा अभ्यास करते करते उसका स्वभाव बन जाता है। फिर उसके लिए उसको किसी प्रकार के प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसका स्वभाव ही बन जाता है और वो स्थिर चित्त से बैठ जाता है। तो फिर वो समझ जाता है कि हम कितनी भी चले, कितनी भी दौड़ लगाएं, इससे कुछ होने वाला चला चली नहीं पार। और हम यदि स्थिरता के साथ चलेंगे, अपने मन को स्थिर कर लेंगे, तो फिर हम जो हमारी जो भाग दौड़ मची हुई है वो रुक जाएगी। जैसे कई उन्होंने कहा ना कि मन जिस तरह के चलाए माने, कबीर साहब भी कहते हैं, तीरथ करने तीन गए, चित्त चंचल मन चोर, एक ही पाप न उतारिया, 10 घर लाए। और तो हम ये देखते हैं कि लोग अभी तमाम यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, तो चित्त चंचल मन और चोर यात्रा करने गया और वहां से एक भी पाप नहीं उतरा और 10 और लेकर आ गए। या वो कई जगह कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे। कर में जो हाथ में माला घुमा रहे हैं, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर, अपने मन को स्थिर कर, अपने चित्त को शांत कर। जो चित्त वृत्तियां हैं, अब इसमें एक सवाल है कि जो चित्त वृत्तियां हैं, ये सबके मन में सवाल होता है कि चित्त वृत्तियां, यदि हम चित्त वृत्तियों को शुद्ध किए बगैर किसी भी प्रकार के ध्यान में जाएंगे या साधना में जाएंगे, किसी कार्य में जाएंगे, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम साधना पद्धति में होता है चित्तवृत्तियों को शुद्ध करना। अब एक सवाल होता है कि चित्तवृत्तियों को शुद्ध कैसे करें। तो गीता में जैसे कहा गया तो वो अभ्यास से और वैराग्य से, जैसे गीता में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्तियां शुद्ध होती। क्योंकि यदि आपने चित्तवृत्ति को शुद्ध किए बगैर आप जाएंगे तो एकाग्रता तो हो जाएगी, क्योंकि बिना चित्त वृत्ति की शुद्धता के भी एकाग्रता हो जाती है। जैसे कि हम रावण के उदाहरण में देख सकते हैं रामचरितमानस में कि उसमें चूंकि संकल्प शक्ति थी और उसने उस संकल्प के कारण उसने एकाग्रता ले आया, और जब एकाग्रता ले आया तो उसको जिस प्रकार का वरदान मिला वो एक इस तरह का था कि उससे संहारक शक्ति प्राप्त कर ली उसने, है ना। चित्तवृत्ति को शुद्ध किए बगैर संकल्प शक्ति से एकाग्रता आ जाती है, परंतु उससे ये हुआ कि उसने कहा कि नहीं, मुझे संहार शक्ति मिलना चाहिए। संहार शक्ति उसको मिल गई तो उससे खुद का भी बुरा होगा और दूसरे का भी बुरा होगा, है ना। तो चित्तवृत्ति की शुद्धता के बगैर जब हम ध्यान में या साधना में या कृत्य में जाते हैं तो उसके जैसे ये समझ लीजिए एक अभी आध्यात्मिक उदाहरण देते हैं अपन कि जैसे जिन लोगों ने अणुओं का, परमाणुओं का, इन सबकी भी जो आविष्कार किए, निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही एकाग्र मन से इस काम को किया होगा, तभी वे समझ में आए कितने सूक्ष्म से इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो
ये सब उन्होंने खोज की, इस संकल्प के कारण हो गई, एकाग्रता के कारण हो गई, परंतु वो ये नहीं समझ पाए कि इससे दुनिया का विनाश भी हो सकता है। तो संकल्प शक्ति से, एकाग्रता की शक्ति से बड़े बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, परंतु चित्तवृत्ति यदि शुद्ध नहीं हो तो फिर उसके परिणाम नहीं प्राप्त होते। इसलिए योग शास्त्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इस क्रम में रखा गया है कि ध्यान की अवस्था उन्होंने बहुत आगे रखी कि जब तक आपकी अपने दूसरी भी चीज, आपकी शरीर की शुद्धता नहीं हो जाती, चित्त की शुद्धता नहीं आ जाती, तब तक आप यदि ध्यान में जाएंगे, ध्यान देते हुए ऐसा होगा कि अब बना देना, ऐसे होगा कि जैसे कभी आपने सोचा कि अरे नीलम जी, आपको भी म्यूट करना पड़ेगा अपना। सॉरी जी, मेरा सही नहीं चल। कभी हमने सोचा, हाँ जी, कभी हमने सोचा कि यार मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं तो ईर्ष्या नहीं रखता हूँ, मैं तो किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करता हूँ, मैंने तो, मेरे साथ बहुत लोगों ने गलत व्यवहार किया लेकिन मैंने उनको माफ कर दिया। इससे परिणाम उतने प्राप्त नहीं होंगे। ये अच्छा है, ऐसा हम करें, है ना, कि मैं तो चुगली नहीं करता हूँ, मैं तो निंदा नहीं करता हूँ, इससे ये अच्छा है, इसे हम ना करें। लेकिन जब तक प्रेम नहीं उपजता तब तक ये सूखे पेड़ जैसे ही रहने वाले, क्योंकि ये कुछ भी बुरा नहीं करना, तटस्थ रहना, किसी की को व्यवधान उत्पन्न नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन इससे उतने परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जब तक आपके अपने भीतर प्रेम नहीं होता, तब तक ये सूखे वृक्ष की तरह होंगे। इसलिए हमको प्रेम में जाना होगा, हमारे मन को, हमारी चित्त वृत्तियों को ठीक करने के जो भी उपाय हो सकते हो वो उपाय करने होंगे। हमारे मन की स्थिरता तभी आएगी, चित्त वृत्तियां शुद्ध नहीं होंगी तो मन में स्थिरता नहीं आएगी। मन जितना इतना फैलेगा, इतना न जाने आपको कहाँ कहाँ घुमाएगा। तो इन साथियों में, इन पदों में कबीर साहब यही बात कह रहे हैं कि हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध हो, वो मन स्थिर हो, वो मन को स्थिरता करने के उपाय हैं, है ना, कि उसके लिए आपका अभ्यास हो, वैराग्य हो, चीजों को साक्षी भाव हो, देखने की क्षमता हो, है ना, दृष्टा भाव हो, चीजों को जब हम देख पाएंगे तो हमारा मन स्थिर हो पाएगा, है ना। वो इसलिए फिर कबीर साहब कहते हैं या रविदास साहब कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और कबीर साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे ही मन निर्मल होता है तो ईश्वर आपके हृदय में तुरंत प्रवेश करने लगता है, और फिर वो अपने आप आपके एक्ट या हमारे एक्ट वो सब होने लगते हैं जो हम असंभव से लगते थे, हम सोचते थे कि कभी नहीं होंगे, लेकिन हमारे भीतर इतनी आत्मिक शक्ति आ जाती है कि सब चीजों को हम अपने आप होने लगते हैं। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। अपन को प्रयास करने की जरूरत है मन को, चित्तवृत्ति को शुद्ध और निर्मल करने की, बस। बाकी सारा काम फिर छोड़ दीजिए आप। उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां अपने आप आपसे वो सब कराने लगेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद। मेरे इस अर्थ करने में कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको आप अपने बड़े हृदय से माफ करेंगे, और आपके मन में जो भी इस बात से बात उपस्थित हो वो आप हमें कहेंगे तो हम भी समृद्ध होंगे, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। हम तो सुरेश जी इनको समझ नहीं पाते हैं, ये थोड़ा सा इनकी भाषा जो होती है ना, थोड़ा आपके हिसाब से जब समझ आ जाती है ना तो तब अंदर जो गहराई में जो जा पाती है ना चीज, वही तभी जा पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भाषा। देखिए सत्य तो हमेशा से एक रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि 5000 साल पहले कोई पेड़ दूसरी पद्धति से पैदा होता था, आज दूसरी पद्धति से, लेकिन भाषा बदल जाती है ना। तो भाषा समझ जिस समय जो चल रही होती है वही चलती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जैसे वो बुद्ध ने पाली में बोला, वो सब जो मतलब जो आसपास के जो लोग समझ पाए, बस वो तो जैसे मैं तो बुद्ध उसको भी बोलती हूँ कि जैसे अब जो है मैं सामने व्यक्ति किस प्रकार का खड़ा है, अब उसमें उसके माइंड को यदि क्लीन करना है तो किस तरीके से कौन सी भाषा का इस्तेमाल करा जाएगा, तो उसमें बॉडी की भी भाषा जो टोटल होती है वो भी काउंट करती है। मतलब भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं, मतलब इवन बॉडी की। मैंने देह भाषा ज्यादा आज शब्दों में कितना अच्छा बोले, लेकिन आपकी यदि देह भाषा है वो यदि ठीक नहीं है तो फिर उसका
जो प्रभाव है अलग ढंग से पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ वही है। और ये दूसरा ये जो है, जैसे इसमें जो सारे जो श्लोक थे ना, ये जो भी ये दोहे थे कबीर जी के, तो इसमें सब में जो है शुद्धता की तो बात की। तो शुद्धता, बस मैं तो ये बार बार ना यही वाली चीज सूक्ष्म तल पर ना जैसे जाकर ये वाली चीज पता चलती है कि जब तक अहंकार, एक्चुअली अशुद्ध सिर्फ अहंकार भाव ही है, जो बॉडी भाव है, तो उससे ही हमारे टोटल विचार उत्पन्न होते हैं। तो विचारों को अच्छा और बुरा करने वाला भी अहंकार होता है। अब जब तक भी हम शुद्ध करने की बात चलते हैं तो जैसे सबकी समझ में ये वाली चीज आती है कि शुद्ध करना मतलब अच्छे को, बुरे को अच्छे से वो कर देना, रिप्लेस कर देना। लेकिन ये नहीं होता। बुरा और अच्छा जो दोनों है वो टोटल ही विचार से पैदा हुई हुई चीजें हैं। तो विचार को विचार से वो नहीं करा जा सकता जब तक आप अपनी रिमेम्बरेंस में नहीं जाएंगे ना, टोटल अपने उसमें नहीं जाएंगे, अपनी याद में कि मैं हूं कौन वास्तव में। तो तब तक ये जो मन का जो खेल चलता है ना, मन इतना ज्यादा चालाक होता है कि वो बार बार अपने ना अच्छा बताने की कोशिश करता है। तो उसमें अहंकार ही सिर्फ एक अशुद्ध है। जब तक अहंकार का पत्थर ही सिर्फ हमें हटाना है खाली, बाकी काम अपने आप होगा। झरना तो बह ही रहा है, वो झरने को हमने रोका हुआ है अहंकार भाव से। अब जैसे ही अहंकार भाव आगे खड़ा होता है ना, तो जैसे अब कहते हैं ना एक नाव चल रही है, तो नाव में आपने अच्छी भी कोई चीजें रख ली तो नाव तो उससे भी भारी हो जाती है ना आपकी। आपने डायमंड ये सब रख लिए, तो डायमंड और मोती वगैरह भी ये चीजें क्या होती हैं, अच्छे कर्म वाली जो चीज होती है। जब तक अच्छे वाले कर्म भी आपने यदि पड़े हुए हैं मन के उसमें, आपके उसमें पड़े हुए हैं, तो मन शुद्ध नहीं हुआ ना, वो अशुद्ध ही पड़ा रहा। तो वो बस यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो जो भी हमने नकाब ओढ़े हुए होते हैं ना ये अच्छाई के, तो वो नकाबों को भी सबको छोड़ना पड़ता है, प्रेम छोड़ना पड़ता है उनसे। तो तब आप रियल प्रेम में जो है स्थापित होते हो। अदरवाइज तो यदि आपने वस्तुओं के साथ में, तो वो टोटल जो विचार वाला जो जगत है वो भी सारा मटेरियल जगत है। तो मटेरियल जगत सिर्फ बॉडी सर्वाइवल के लिए दिया गया है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं दिया गया। तो बॉडी सर्वाइवल में जैसे आपके लिए आ रहा है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी टोटल जो विचार है वो बॉडी से अपने आप करती है। तो टोटल जो सारा जो खेल जो चलता है मन का भी, यदि वो बॉडीली लेवल पर यदि मन को इतनी समझ है कि बॉडीली रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रही है, तो चीज जब तक ठीक है। लेकिन जब मन जो है दूसरी चीजों में जैसे आपाधापी जो मचाना शुरू कर देता है, तो उसका मन जो है गलत उसमें क्षेत्र में जो जाना शुरू कर देता है। तो यही है टोटल जो है बैलेंस। जब तक आप बैलेंस में आएंगे नहीं ना, तो समता योग में आप स्थिति नहीं होते। तो समता योग आता ही सिर्फ अहंकार का पत्थर हटाने से है। बाकी तो काम अपने आप ही टोटल जो है प्रकृति को आपने मुक्त कर दिया, और वो टोटल प्रकृति मतलब अपनी बॉडी, माइंड, बुद्धि, सब चीजें हैं वो पवित्र अपने आप हो जाती हैं। तो अच्छा भी जो है ना, कुछ नहीं होता ये। जैसे अब जितने भी जो आविष्कार जैसे आपने बताए, तो वो तो एक इन्वेंशन एकाग्रता से उत्पन्न हुई, लेकिन उसको मानव का मन ही था ना, उस चीज को जो है एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके और सबको अच्छा जीवन देकर भी हो सकता था। लेकिन उसी चीज से अपना ही विनाश की तरफ पर चल दिया इंसान। तो टेक्नोलॉजी का आराम है, फायदा भी सब कुछ है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी से हम अपनी बर्बादी भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, तो शस्त्र बनता है, तो शस्त्र नहीं बनता तब तक तो वो इंसान मनुष्य जो होता है, शास्त्र को भी अब क्या है, जो धर्म जो अलग अलग बना दिए ना, बन गए जो, तो शास्त्र को शस्त्र अपने लिए ही तैयार कर लिया, अपने स्वयं के उसको बर्बाद करने के लिए कर लिया। तो ये जब तक मनुष्य को समझ नहीं आई कि धर्म तो एक ही चीज बताता है ना, जीरो हो जाओ, पहले अहंकार को जीरो कर लो। तो अहंकार भाव जब तक जीरो नहीं आएगा, तो धर्म वरम सब आप 1000 क्या मतलब कितने जितने मानव हैं उतने ही धर्म तैयार करे हुए हैं सबने, क्योंकि अहंकार ही निर्मित कर रहा है वो सारे जो धर्म कर रहा है। वो क्या होता है, ये सारे जो बुद्धों की जो लैंग्वेज होती है उसको अपने हिसाब से यूज कर लेता है। तो यही चीज है कि ये जब तक मनुष्य को ये चीज नहीं पता चलेगी ना कि मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, और दोबारा मैं जो भी मैं कर रहा हूँ तो इन्हीं शरीरों में आकर मुझे जो है ये सारी चीजें पे बैक करनी पड़ेंगी। क्योंकि अनुभूति तो तब तक नहीं होती ना, इंसान को कह दिया जाए जवान से कि नहीं कर बेटा, लेकिन जब तक वो उस शरीर में आके उस चीज को भोगेगा नहीं, तो तब तक अनुभूति आएगी नहीं उसे। तो बस यही है, बुद्ध लोग या श्रेष्ठ मनुष्य वही है कि ये चीजें पहले से ही पता करके और अपने लिए कोई बुरा कदम नहीं उठाता। तो यही है, बार बार रिमेम्बरेंस जो होती है ना अपनी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर समय एक क्षण भी आप भूलोगे तो मन के जाल में फंसोगे ही 100%। तो वही चीज होती है। हाँ जी, मैं तो बोल चुकी अब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन बोलेगा? मोना से नीलम जी आप बोलने के लिए तैयार है? वैसे भी अब ज्यादा लोग नहीं है तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ जी, शिबू जी का सुनना चाहेंगे पहले। किसका? शिबू जी का। नहीं, शिबू जी तो है नहीं, अब निकल गई हैं वो तो। अभी सिर्फ हर्षा जी और मोना
चलो अच्छा हर्षा जी, जी वो को कहते हैं, फिर हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, आपने जो बताया ना कि अहंकार को मिटाकर फिर हमने को सही उपयोग कर सकते कोई भी वस्तु का ना, तो बहुत अच्छी चीज आपने बताया। क्योंकि एक बार था जब मदर, जब आश्रम जब नहीं बन रही थी, तो अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर है ना जैसे कर रहे थे ना, तो मदर बोल रहे थे कि आप ऐसा रखो कि फर्नीचर को भी दुख ना होए, क्योंकि आप चलते हो और आप भटकाते हो तो आप फर्नीचर को दोष देते हो, पर आप यदि संभाल कर चलोगे सुजागी में तो फर्नीचर को भी अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छा रहेगा। तो एक ऐसा कारण बन गया था ये का बोलने का कि एक व्यक्ति चल रहा था अपना धुन में और टेबल से टकरा गया, तो वो बोले मदर ये जो जिसने रखा है ना टेबल वो सही नहीं रखा है। तो बोलते टेबल तो सही रखा था, तेरा ध्यान नहीं था क्योंकि तू अपने उसमें मशहूर था मैंने विचारधारा में। तो ऐसे ही जैसे आप बोले ना कि एटम जो है, एटम बॉम्ब, वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है न्यूक्लियर प्लांट, और विश्व को नाश भी कर सकता है, पर जब तक हम अहंकार में ना तो हमारा विवेक जागेगा नहीं, क्योंकि हमारा विवेक है ना बहुत हमें अंधा कर देता है सब चीज में। अहंकार बोलो, गुस्सा बोलो, क्रोध बोलो, सब चीज में हमें अंधकार में बहुत घसीट देता है। तो ये जो चीज है कि जैसे कि अभी हम लोग को लगता है कि जो हमारी सेवादारी है वो बहुत होशियार क्यों नहीं है, तो उसका पर हम डांट देते हैं, पर वो करना नहीं चाहिए, पर फिर भी हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार सूक्ष्म तो पड़ा ही है कि मैं कितना परफेक्ट हूँ, पर ये क्यों नहीं कर सकता है। तो वो जो होता है ना वो व्यवहार में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो बहुत सजागी रखनी पड़ती है कि अहंकार कहाँ कहाँ हमें गिरा देता है, अपना प्रेफरेंस। आपने जो कृष्ण जी का वीडियो भेजा वो मुझे इतना अच्छा लगा कि when the self is not, the world is beautiful। तो वही तो चीज है ना कि जितना हम अपने आप में वो, जैसे कबीर साहब का जो बोलते हैं ना कि सब चीज में नेचर, प्रकृति का उदाहरण दे देकर उन्होंने कितना सुंदर समझाया है सुरेश भाई ने। तो यही तो सब ख्याल रखकर चलना है कि दर एक चीज में, सब चीज में भगवान का यदि हम अस्तित्व देख सकते हैं तो हमारा अस्तित्व भी वही है, भगवान ही है, हमारा खुद का कुछ अस्तित्व है ही नहीं। यदि हम अपने आप को वो समझ जाए कि मेरा एक्चुअल में कुछ अस्तित्व नहीं है, मेरा बिगड़ संसार चलने वाला ही है, मैं तो क्षण भंगु हूँ, तो उसमें जो ब्यूटी आ जाता है कि अपना ह्यूमिलिटी आ जाता है, तो हम सब क्रिएशन को इतना रिस्पेक्ट से देखेंगे, पानी हो, अग्नि हो, सब चीज को इतना रिस्पेक्ट से हम करेंगे। तो वही तो इसमें तो बहुत अच्छी सीख मिली है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा आपसे जी, बहुत ही अच्छा। आप कोई ना कोई अच्छा एग्जाम्पल ले आती हैं, बहुत ही अच्छा। नहीं, इसमें क्या हो जाता है सुरेश भी, मैं तो अभी इतना ग्रेटफुल हूँ साइंस को भी। आज देखिए जब मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो थोड़े जन विरोध थे कीमो का, रेडिएशन का, पर मैंने एक्सपर्ट डॉक्टर जो अडवाणी जो थे वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको पॉजिटिवली आप लेंगे ना तो आप ठीक हो जाओगे। हाँ, पर इसका आप साइड इफेक्ट्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत हैरान गति है और शरीर को सहना बहुत कष्टदायी होता है, नो डाउट। पर एक संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे भी जीना है, तो कुछ भी कर मैं सब करूंगी, विलिंगली करूंगी। तो उसमें ना साइंस का साथ नहीं होता तो आज मैं इधर खड़ी नहीं होती। आज इतना वो कैंसर सेल्स को मारना है ना। और जब मैं रेडिएशन ले रही थी ना तो वो डॉक्टर जो कर्नल थे जो हिंदुजा हॉस्पिटल में बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट इन दोस टाइम्स, तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, मेरे से छोटे थे पर मुझे वो मेरे बच्चे जैसे होते हैं ना। हर्षा जी आपका म्यूट हो गया। हाँ, बोले इतना हम जलाएंगे आपको शरीर में कि आपका चमड़ी जल जाने वाला है और एक होल होएगा, बिकॉज वी हैव टू पेनिट्रेट राइट विद इन। तो ये जो तपस्या है ना, रेडिएशन ताप है ना, तो मैंने इसको तपस्या का रूप में देखा कि कितनी गहराई तक हमारे अंदर कचरा भरा रहता है। भगवान सब कॉन्शियस जो सब लेवल्स बोलते हैं ना, सब कॉन्शियस, इनकॉन्शियस, एकदम एब्सोल्युटली इग्नोरेंस जो बोलते हैं ना, बेमान,
पृथ्वी एकदम लय स्थिति में रहती है, उतना तक हम लोग को भीतर जाना पड़ता है अपने आप को बोझ कचरा निकालने के लिए। तो खरेखर जब मेरा रेडिएशन हुआ ना, तो मेरा जो जैसे लिम्फ नोड्स को 3 निकाल दिए थे लोग, तो जब वो रेडिएशन दिए ना, तो एक खड्डा ही था, एक अर्धा उंगली जा सकता था अंदर, इतना कि चमड़ी जला देते हैं लोग, क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस। तो क्या होता है ना कि उसको फिर हील होते होते 1 महीना लगा, और जितना कीमो पीड़ादायक नहीं थी, इतना ये पीड़ादायक था। पर मैं तो माता जी को बोलती थी कि माता जी, ये जो है ना आपका तपस्या मेरा कमती था ना, तो आपने मुझे इसमें पूरा गहराई में उतार दिए है आपने मुझे। तो ये गहराई जो है ना, यही तो है कबीर की वाणी, जो हमें पूरी गहराई के अंदर ले जाती है, एकदम सूक्ष्म गहराई, कि हम अपने आप से ऊपर रहे ऐसे। तो प्रैक्टिकल नेचर तो हम लोग को बहुत सिखा देती है, बहुत सिखा देती है। देखिए ना कि इन महान पुरुषों के पास किसी प्रकार के यंत्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मनुष्य के अंदर होने वाली सारी क्रियाओं को जान लिया। यही उनकी ग्रेटनेस है ना, कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से शरीर के अंदर जो कुछ होने वाला, ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ होता है, मन के अंदर कैसे कैसे चलता है, ये सब बातें उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने ज्ञान से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से प्राप्त कर ली और हम सबको उपलब्ध करा दी, जिसके लिए हमको बहुत मेहनत करने की या एक तरीका बता दिया कि आप इस तरह से इसका अभ्यास करके जा सकते हो। पर अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा, है ना, बिना हम सुनने से या पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, तभी हम उस जगह पर ना सही हम बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे पहुंच पाए, लेकिन उस मार्ग पर भी हम चल पड़े तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के कष्ट कंटक कम होंगे। बिल्कुल जी। ये इन्हीं की हर्षा जी की बात से ना ऐसे माइंड में भी चला मेरे, ये जैसे इन्होंने बोला ना कि कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं, तो ये ना एक्चुअली होती हमारी वृत्तियां ही हैं, जिनको हम जागृति पूर्वक उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, तो वो जिद्दी बन के आती है ना ऐसी वृत्तियां। क्योंकि जिद्दी होती है ना, कई बार होता है वृत्ति पहले ऑपरेट कर जाती है बजाय हमारे मेरे करने से पहले मेरे मन की जो वृत्ति है वो एक्ट कर जाती है। तो ये एक्ट इतनी जबरदस्त जिद्दी वृत्तियां होती हैं ये। तो ये जो सब कुछ होता है इंसान को खुद ही करना पड़ता है। तो बुद्धों में ना यही चीज होती है कि जैसे बुद्धों को भी जो बीमारी आती है ना, तो उनका जैसे अब उनकी इच्छा शक्ति ये है कि दोबारा नहीं आना, तो इस टाइप की जो परेशानियां जो आई है ना, तो वृत्तियों को इस तरीके से जागृता पूर्वक उसको खत्म कर देते हैं ये। अब जैसे रमन महर्षि को हुआ, इस तरीके से हुआ, तो वो क्या होता है, लास्ट बर्थ वाली जो स्टेज होती है वो चलती है। तो ये मुझे ऐसा मतलब ऐसा माइंड में आई ये वाली चीज, क्योंकि ये सब कुछ होता तो अपना ही है ना। वो जो जिद्दी वाली चीजें हैं वो भी सब सारे टोटल मन है, वृत्ति क्या है, मन ही है टोटल। तो इतने हजारों करोड़ों मन जो हमारे रहे और उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपने बिहेवियर करे, तो वो सब चीजें जो है हमें किसी ना किसी रूप में जो है निकालने पड़ते हैं उस चीज को। तो जागृता उसी चीज का नाम है बस। चलिए ये बोलेंगी अब मोना, तुम बोल दो, नीलम जी से लास्ट में पूछ लेंगे। मेरे को बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा मतलब बोल दिया सबने। मेन बात इसमें मन की बताई है, मतलब कैसे भी भगवान ने भी गीता में मन का ही बताया, सारा जोर मन के ऊपर ही डाला है भी। हमें मन को ही वो करना है, उसी पे ध्यान देना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, सारा काम मन पर है। बिल्कुल ही ठीक बोलती है मोना, बहुत ही बढ़िया बोला है। यही है, वो सारे शास्त्री मन के लिए ही हैं, शरीर का तो कुछ है नहीं, उसमें रोल ही नहीं है। चलिए नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी नीलम, मोना कुछ और बोलना है, बोलना चाहती हो तो बोलो, बहुत अच्छा बोलती हो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो मन अगर हो ना, मतलब ठीक हो, तो वो अभिमान वगैरह फिर कुछ भी नहीं आता। मतलब वैसे तो अभिमान भी आ जाता है अगर मन मतलब कंट्रोल में ना हो तो। हाँ। मतलब मन फिसल भी जाता है बार बार। हाँ, मतलब मन पे ही काम करना है ना, यही है जी। हाँ जी, हाँ ठीक ही। बस ये जिस टाइम जिसको समझ आ जाती है ना, वो शास्त्रों को फिर रटने में नहीं लगता, वो उस चीज के अभ्यास में लग जाता है बस। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए।
हाँ जी, सबने बहुत अच्छा बोला, स्पेशली हर्षा जी अपना एक्सपीरियंस बोलती हैं और हर चीज पे ज्ञान अप्लाई कर करके, ये जीवन के पल पल पे ज्ञान अप्लाई करके चलती हैं, तो बहुत ही इनसे इंस्पिरेशन मिलती है सुन के। सुरेश जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, सरिता जी तो वैसे ज्ञान की गंगा है, और मोना जी ने समराइज कर दिया। अब इसमें जो आए हैं 16वां और 17वां श्लोक है और दोहा है, ये पढ़ती हूँ। जी सर घड़ा न डूबता, मैगल मरी मरी नहाए, देवल बूढ़ा कलश को पंछी प्यासा जाए। तो जहाँ जिस सागर में, संसार के सागर में, सरोवर में, सत्संग सरोवर में घड़ा भी नहीं डूबता था, वहां पे अगर आप एक बारी आपका मन शुद्ध हो जाए तो हाथी भी बैठ के मलमल के नहाएगा, अपने स्वरूप ज्ञान से शुद्ध हो जाएगा वो। तो और जो अपने जीवन रूपी पक्षी को निंदा और पर निंदा में और दूसरों के साथ कंपेयर करने में लगाए रखेंगे, वो प्यासे ही चले जाते हैं। ये जो सार इसका ये है, चोर भरोसे साहू के, लाया वस्तु चुराए, पहले बांधो साहू को, चोर आप ही बन जाए। साहू जो है वो हमारा अपना आप है, इसको संभालो, अपने को संभालो, और जो मन है उसको अपने आप ही व्यसन, विषय व्यासना रूपी वस्तुओं को चुरा चुरा के जो लाता है वो अपने आप ही समझ जाएगा। साहू समझा है तो मन भी समझ जाएगा, मन को संभालना है। और मन क्या है? मन लाता है अहंकार। अहंकार को जब आपका अहंकार, ये अहंकार पल पल आ जाता है, किसी भी वजह से आ जाता है। अहंकार से अपने को जब आप बचा लेंगे, मैं फिर वहीं पे आ जाती हूँ, मैं ना, जब मैं कुछ नहीं तो अपने आप ही सब कुछ ही अपने रास्ते पे आ जाता है। अपने को मैं कुछ ना समझिए, सब वो प्रभु के द्वारा, उस सर्वशक्तिमान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। मैं आप रास्ते से ही हट गए तो अपने आप ही सारा कुछ ठीक हो जाता है। इतना बड़ा संसार है और कितने वर्षों से चल रहा है, तो सॉरी, उसमें हमारा जीवन एक बहुत ही छोटे बिंदु के समान है। उस जीवन में हम बहुत ही छोटा सा कुछ काम करते हैं, इतने बड़ी दुनिया के कितने काम हो रहे हैं उसके सामने हमारा काम बहुत ही छोटा है, ये समझ के चलेंगे। और इतना बड़ा संसार है, उसमें हम कितने छोटे हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है और कितने सारे ब्रह्मांड है, उसमें हमारी क्या अस्तित्व है। जब हम ये सोचेंगे तो फिर हमारा सब कुछ ही शुद्ध हो जाएगा। अहंकार गया तो सब कुछ गया, मैं गई तो सब कुछ चला गया। बस मेरे को तो हर पल जब भी पढ़ते हैं घूम फिर के मैं वहीं आ जाती हूँ कि जब मैं ना का अभ्यास कर लूंगी तो सभी ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया नीलम जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपने बहुत ही अच्छी तरह से दोनों पदों को समझाया, बहुत ही अच्छा था। अहंकार तो बिल्कुल केंद्र में है। अहंकार और नश्वरता, जीवन की नश्वरता है, ये नष्ट हो जाने वाला है, उसकी बूंद के जैसा नष्ट हो जाने वाला है ना। तो जब ये यदि अपन को आभास हो गया तो अहंकार जाता रहेगा कि ये जीवन नष्ट हो जाने वाला है। और जब बार बार इस जीवन की नश्वरता को जितना हम सोचते रहेंगे उतने हमारे मन में जो अहंकार आता है, इसलिए है कि हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं दूसरे लोगों की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। जब हम लगातार ऐसा सोचते हैं कि हम जाएंगे। तो बढ़िया, सरिता जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि अहंकार ही मूल समस्या है। अब ये है कि इसकी प्रोसेस क्या हो, है ना, कि दो ही बात है कि जन्म कहाँ से लेता है और इसकी मृत्यु कैसे होगी, है ना। तो इसको हम लगातार विचार करते रहे, तरीके ढूंढते रहे हमारे जीवन में। हर्षा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि फर्नीचर को भी दुख ना हो, है, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं संसार में है, ये सबके प्रति हमको थैंकफुल होना चाहिए। जो जीवित है वे भी और जो ठोस है वो भी,
क्योंकि उन सब के बिना भी हमारा जीवन इतना सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उन सबके प्रति थैंकफुल होना चाहिए, सबके प्रति धन्यवाद देना चाहिए, जितनी प्रकार की चीजें हमारे जीवन में उपयोगी हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को सुलभता प्रदान करती हैं। गाड़ी, मोटर, कार, घड़ी, ये मोबाइल नहीं होता, ये रिसर्च नहीं होती तो हम बात ही नहीं कर पाते। इन सब वैज्ञानिकों के प्रति, हमारे सेवादारों के प्रति, हमारे जो लोग भी हमारे सिस्टम में है, उन सबके प्रति हमको थैंकफुल होना चाहिए। और जितना ज्यादा हम थैंकफुल होते जाते हैं, हम देखते हैं हम उतना निर्मल होते जाते हैं। ये मैंने अभ्यास करके भी देखा है और आप लोगों ने तो खैर किया ही होगा कि जितने हम थैंकफुल होते जाएंगे चीजों के प्रति, उतने ज्यादा निर्मलता हमारे भीतर आती चली जाती है। और हर्षा जी ने बहुत अच्छा कहा, मोना ने वही एक लाइन में कहती है बहुत अच्छा। मोना जी, आप क्या कुछ जॉब करती हैं कि मतलब होम मेकर हैं, क्या है? जी हाउसवाइफ हूँ। अरे वाह, वहाँ दिल्ली रहती है? नहीं, अभी 2 साल से जयपुर में हूँ, स्टार्टिंग से दिल्ली में थी। अच्छा, ठीक, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए सभी को, श्रद्धा जी। मैं तो एक बात और कहना चाह रही थी इसमें, जैसे वो जो ये तो नीलम जी जैसे मिटने की बात करती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है उसमें, मतलब वो नहीं है। लेकिन बस जैसे मैं ये समझती हूँ कि जैसे एक चींटी का भी जो योग होता है ना उसमें, तो जैसे हमारा योग ही हो गया, उसके साथ में अहंकार भाव 0 ही हो गया, तो वो ईश्वर भी तो हमारे अंदर से जन्म लेता है ना। तो वो ईश्वर को भी वही रूप धारण करना पड़ेगा चींटी का, जो चींटी का काम कर सकेगी जो। तो इसलिए कोई भी काम में ना, जैसे अपने आप को हटाना जरूरी है, लेकिन वो जो काम हमारे थ्रू हो रहा है ना, तो हम उसको ईश्वर को उतनी सत्ता, हमने ईश्वर की सत्ता में रहकर वो चीज कर रहे हैं। मतलब ये है कि मैं ईश्वर में ही कन्वर्ट हो गई, तो वो भाव आता है ना, तो उसमें हम जो छोटा काम भी जो हमारे शरीर के थ्रू उसको करवाना है, तो हमारा शरीर जरूरी है ना। इतनी महिमा जो है, मतलब ईश्वर ने इतनी महिमा हमें दी है कि बिल्कुल अपने जैसा ही बना दिया है उसने सारे जीव जगत को, वो ही खेलता है हर चीज में। तो वो कोई भी काम ना, मतलब जैसे मैं तो मानती नहीं हूँ छोटा भी मतलब ये लगता है कि जो भी उसने दे दिया, जिस भी काम पे लगा दिया, बस उसी का ही है ना, उसी का ही काम कर रहे हैं बस ये चीज है। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को छोटा भी क्यों कहूँ, मतलब मैं तो कहती हूँ कि मैं तो ईश्वर ही कराता है जो मैं करती हूँ, बस जो देता है वो सामने वो करती हूँ, और जो नहीं देता मैं बैठती हूँ आराम से, चैन से बैठती हूँ। जब सामने कोई आ जाता है तो बस ये वाले भाव में जो है चलता है। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे बड़ी महिमा तो कोई मनुष्य दे ही नहीं पाता। हर मनुष्य जैसे जो अहंकार भाव होता है वो अपने से ऊपर नहीं देखता किसी को भी, लेकिन ये जो ईश्वरीय भाव होता है वो ईश्वर अपने जैसा बना देता है हर किसी को सेम। ये इसके मुझे बोलना है 1 मिनट। हाँ बोलो। ये इसमें तो फिर गीता में तो भगवान ने ये बोला है कि तुम स्वतंत्र हो काम करने में, कर्म करने में। हाँ, तो स्वतंत्रता इतनी पूरी दी हुई है ना, पूरी दी हुई है। तुम ईश्वर में मर्ज होके भी कर सकते हो अपना जो क्षेत्र बना के, तो उसके तो दंड है ना। फिर जैसे अहंकार भाव को तो दंड मिलता है ना, वो तो फिर वो पूरा अहंकार भाव होता है। वो अपनी, एक तो रावण की मैं ना, और एक राम की मैं, तो राम की मैं में मर्ज होना ही तो राम में जीवन हुआ ना। राम में जीवन होता है जिसमें सारे ही जड़ जीव जगत को आप एक मानते हैं, एक मानकर जो व्यवहार करा जाता है, बिन मान के नहीं। मोना कहीं से भी कम नहीं है। मतलब ये है कि यदि मैं बोल रही हूँ, यदि कहीं एप्रिसिएशन भी मिल गया बोलने पर, तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरा जीव जो है छोटा हो गया कहीं से। मतलब ये वाला भाव जब तक नहीं आता ना, तो मैं तो इवन ये वाली बात कहूंगी कि जैसे जो करवाने वाला भी है ना, जैसे अभी मैं मैनेजमेंट कराती हूँ ये वाली चीज, तो ये नहीं है कि कहीं से कुछ श्रेष्ठ ही हो गए हैं, कुछ मैटर नहीं है। ये सारे ईश्वर के काम है। उसने किसी को मैनेज करने को दे दिया, किसी को जो है डस्टबिन करने को, उठाने को दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, सारे उसी के ही काम है। हम किसी का नहीं काम कर रहे, हम उसी का ही काम कर रहे हैं सब। ये मतलब है। जैसे ये नजरिया बदलना, नजर बदल जाती है ना, टोटल विस्तृत नजर जब तक नहीं होगी ना, तो तब तक आप ना किसी को भी जैसे 2 वचन ज्यादा वैसे बोल दिए, तो उसमें भी कंपटीशन आ जाता है ना, कि मैंने अच्छा बोल दिया, बड़ा किसी ने बड़ाई कर दी तो वो बड़ी, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो अहंकार भाव ही आदमी छोटा मानता है, कभी बड़ा मानता है अपने आप को, ऐसा सब चलता है खेल ये। तो जब तक ये इन चीजों में इंटरेस्ट है ना, तो मनुष्य का तो अहंकार में ही बैठा रहता है बस वो। अब जैसे सुरेश जी हैं, सुरेश जी हमारे साथ कैसे मिले? अब हम 3 भी आए हैं, 2 भी आए हैं, ये लेते हैं ना सेशन।
अब इनके अंदर ये हो कि मैं तो बुक लिखता हूँ या मैंने तो पीएचडी की हुई है, तो ये नहीं लेते ना। फिर हर इंसान भीड़ को अट्रैक्ट करता है। अब इन्होंने देखो कि हम जो जैसे थे, हमारी तो पात्रता इतनी थी भी नहीं कि इन्होंने जो है कृपा कर दी एक तरीके से, ये देखा जाए तो, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े इस तरीके की चीजें करते हैं। अब बड़े मतलब जो संसारिक नजर होती है वो ऐसा देखती है कि बड़े करते हैं, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ कि ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब स्टार्टिंग में जब सुरेश जी से मिले थे ना, तो मैंने इनको फोर्सफुली बोला था कि आपको लेना ही पड़ेगा एक दिन हमारा, ऐसे बोला था, इनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने। तो इन्होंने जो है ये सरल चित्त वाला जो हृदय था, इन्होंने इसलिए स्वीकार भी कर ली उसको। और यही कॉम्प्लिकेटेड हृदय होता, वो कहते हैं कि नहीं मेरे को तो जो है बहुत कैंडिडेट चाहिए, वो चाहिए, तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं होता फिर ये चीजें। देखिए सरिता जी, मैं तो आप लोगों के जो निर्मल हृदय है ना, उसके बड़ा कायल हूँ। और जब जब आपका पात्र ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही अहंकार रहित होकर कुछ लेने तैयार हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारा है, यूट्यूब पे न जाने कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, एक से एक, है ना, उसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। टीवी पे न जाने कितना आता है, कितनी किताबें हैं संसार में। लेकिन हमें जो मिल रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, ये भले वो उतनी महान ना हो जितनी हम सोच सकते हैं, जितना टेक्निक से लोग बोलते हैं, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि हम चार व्यक्ति भी यदि हम मिल गए हैं और हमारे अंदर एक सामंजस्य बन गया है, तो ये आप लोगों की ग्रेटनेस है, पात्रता है कि, क्योंकि ये चार लोग नहीं है, एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। यदि एक व्यक्ति भी बदल गया, एक ही दोस्त किसी का कम हो गया, तो हम अपने मिशन में सफल हैं। हम इस तरह से ना देखें कि हजारों लोगों ने क्या किया या कुछ कर पाए या न कर पाए। तो ये तो आप लोगों की पात्रता है, आपकी ग्रेटनेस है, आपके मन की निर्मलता है कि मेरे जैसे एक बिल्कुल अल्प ज्ञानी आदमी को आप लोगों ने स्वीकार किया और अपन बात करते हैं। और मुझे बड़ा मतलब मैं सबसे बताता हूँ कि नीलम जी तो देखिए यहाँ आ गई, आप सोचिए। तो ये एक सब हमारे अंदर जो एक निर्मलता है, जो हमारे अंदर जो प्रेम है ना, और आप इतना सब प्रबंध करती हैं, सब लोगों को इकट्ठा करती हैं, बातचीत करती हैं, तो ये तो आपके भीतर की पात्रता है और वो उसका लाभ हमको भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप लोगों से लाभ मुझे ज्यादा मिल रहा है बजाय आपको जो कुछ मैं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो सरल हृदय है ना। ये तो नीलम जी तो बिल्कुल ही आपके प्रेम में बिल्कुल वैसे आपकी ना वो है, ऐसा है ना कि आपने मैं ना अहम भाव नहीं है सुरेश जी, तो फिर वो अंतर से ना हृदय पे आप बैठ जाते हो, ऐसा चीज है आपके अंदर, कुछ इस तरीके की चीज है। तो वो बहुत ज्यादा वैसी, क्योंकि वाणी भी बहुत आपकी नरम और वैसी है ना, जैसे मेरी तो थोड़ी सी कर्कश टाइप की सी वाणी है, लेकिन नहीं ऐसे कुछ नहीं। आपकी वाणी भी बहुत नरम और मिठास है आपकी वाणी में। अभी उतना दूर तक नहीं पहुंची मैं, अभी आपके लेवल तक नहीं आई हूँ। चलिए, ये चीज मुझे अपनी दिखती है थोड़ा सा वैसा दिखती तो है, लेकिन अभी उस पर मतलब वो लगता है कि वही जब ठीक करेगा तो होएगी। मैं तो अपने हाथ में मानती नहीं कि मेरे हाथ में भी यही वाली चीज, क्योंकि वो पात्र को भी वही मानता है ना कि वो ऐसी स्थितियां देता है, परिस्थितियां देता है कि वो अपने आप ही करेगा वो सिचुएशन क्रिएट की, जहाँ पर मैं मतलब मेरी इच्छा है कि मेरी नरम हो जाए वाणी, मतलब मेरी इच्छा है ये वाली। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और किसी को लाउड भी होना चाहिए, सारे नरम होंगे तो सुनाई कैसे? पता नहीं, मैं बस एक ही भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि नहीं थोड़ा सा नरम बना दे मुझे जरा सा। चलिए ठीक है। हर्षा जी, आपको कुछ कहना है लास्ट में? ये बता देना। मुझे एक ही कहना था कि श्री अरबिंदो का एक पोएम है गॉड का ऊपर में 8 लाइन का पोएम है, तो बहुत अच्छा है कि हम स्टूडेंट तरीके पढ़े थे, पर अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है पोएम। पोएम ऐसे जाता है, दाउ परवेडस्ट द वर्ल्ड अबव yet sits below, master of all who love and rule and know, servant of love, thou who disdainest not the worm to be। आप बोले ना कीड़ा भी वो बन जाता है, वर्म भी बन जाता है, उसको कुछ वो नहीं है, कंप्लेन नहीं है, वो नीचे नहीं अपने आप को समझता है यदि वो वर्म बनता है। नॉट इवन द क्लॉड, माने मिट्टी भी वो बन जाता है। therefore we know by that humility that thou art God। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया है। ये वाला जो ताओ की जितनी भी है ना ये चीजें जबरदस्त है। ताओ वो ही है ना कि जो टोटल नेचर के साथ में जो एक हो गया। हाँ, ये श्री अरबिंदो ने हम लोग लिखे हैं पोएम। अरबिंदो ने ना, आपको मैं लिंक भेजूंगी ये इसका ना, ग्रुप में भेज दूंगी,
तो वो ताओ ते चिंग इनकी ना, हाँ, तो बहुत ही सुंदर है। उसको ना बहुत ज्यादा गहराई से यदि आप उसको मंथन करें वो लास्ट में ना लाओ त्से को निकलते हुए में वो चाइना छोड़ के जा रहा था, तो उसमें लास्ट में जो वो छोड़ के जा रहा था तो किसी गार्ड ने जो है उसको बोला कि जो तुमने जाना है वो चीज तुम मेरे को बताओ, तो उन्होंने तब ये लिखी है किसी के फोर्स, तो उन्होंने फिर वो उसको छोड़ दिया कंट्री को बस फिर। तो इस तरीके से था। तो ये मतलब ये ज्ञान जैसे होता है ना, लुप्त हो जाता है ना, तो वो बस ये हो जाता है ईश्वरी बन के आ जाते हैं सामने, जैसे ईश्वरी बन के आ जाते हैं ना, वो करवाना होता है जगत में, वो चीज प्रसिद्धि करानी होती है। तो ऐसा इन्होंने भी शादी की थी, इनका भी वाइफ है ना मृणालिनी देवी थी, तो शादी का वो टाइम में ब्रह्मो समाज में इनका बहुत बड़ा फैमिली में, इनका फादर डॉक्टर घोष थे, बांग्लादेश के प्रमुख डॉक्टर थे। सब बच्चे लोग अमेरिका लंदन गए थे पढ़ने के लिए, 14 साल लंदन ही थे वो, तो उनका भी शादी ऐसे घराने में हुई। पर देखिए कभी भी उन लोग ने सांसारिक सुख भोग नहीं सका, क्योंकि उनको अंदर से कॉल आया फ्रीडम फाइटिंग का, फिर आया साधना कर ले। तो जैसे वो पूरा लाइफ जैसे बोलते ना एक संघर्ष का ही था ये ना, तो ऐसे ही है। तो ये लोग जो भी योगी होते हैं उनको बहुत त्यागना पड़ता है काफी चीज, फिर उनको अपनी मार्ग मिलती है। तो यही तो है, संघर्ष की थोड़ी थोड़ी होती है इनके लाइफ में। नहीं वो भी संघर्ष ना दूसरे को लगता है हर्षा जी, आप जो इनको नहीं लगता है। हाँ, योग वाली स्थिति में जो चला जाता है ना मनुष्य, तो उसके लिए ना बॉडीली चीजें, उसमें एनर्जी लेवल ऐसा रहता है, वो चाहे ना 1 घंटा में भी सो जाएगा ना, जैसे बॉडी की 1 घंटा सो जाएगी, उसके बाद भी वो फ्रेश ही रहता है। सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए खत्म करते हैं सुरेश जी। यस आप लिंक भेज दीजिए। हाँ जी, ओके जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सुरेश जी, आपके आने से तो मतलब हमें ना परमानंद की प्राप्ति हो जाती है आपके आने।